विचार करने लगी। और विचार करने लगी, परमात्मा ने कान दिया है, जुबान दी है, आंख दी है, तो ये किस लिए दी है? तो वो बात बताई है, परमात्मा ने कान किस लिए दिया, पर मैं इन कानों के द्वारा क्या कर रही हूं? जिन्हें श्रवण सुने अनाद बाजा, हरि कथा रे सुनन को साजा। जिन श्रवण सुने अनाद बाजा, हरि कथा रे सुनन को साजा, हरि कथा रे सुनन को साजा। श्री सद्गुरु जी महाराज, जिन श्रवण सुन अनहद बाजा। अपने घट में अनेक प्रकार की करमेती कहती है कि भगवान ने दिया तो इसलिए, अपन मैं इस कानों के द्वारा क्या सुन रही हूं, वो बात बताई। तृपताया, जिनमें गीत गाने तृपताया, बिरता बचन सुने सुने सुख पाया। जिनमें गीत गाने तृपताया, जिनमें गीत गाने, बिरता बचन सुने सुने सुख पाया। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमात्मा ने कान दिया है ज्ञान उपदेश सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, पर मैंने इस कानों के द्वारा कुट वचन सुना, संसारिक गीत राग सुनी, जिनमें गीत गाल तृप्ताया, बिरता वचन सुन सुन सुख पाया। धर्मेती कहती है, परमात्मा ने ये मुखारबंद क्यों दिया, किस लिए दिया है? राम नाम रस पीजे, जिन मुख राम नाम, माँ पर साध संतों संग लीजे। जिन मुख राम नाम रस पीजे, जिन मुख माँ पर साध संतों संग लीजे। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुखारबिंद क्यों दिया, जबान क्यों दी है परमात्मा? परमात्मा का गुणगान गाने के लिए। माँ
महाप्रसाद संतों संग लीजिए, संतों के पास जाकर के जो संत महाप्रसाद देवे उनको जीवने के लिए मुखारबिंद दिया है। करमेती कहती भगवान तो इसलिए दिया, अपन मैं के द्वारा क्या करती हूं। बोली फर्जी वाणी, जिन मुखे बोली अन पान जिबिया रस मानी। जिन मुखे बोली रे फर्जी वाणी, जिन मुखे बोली अन पान जिबिया रस मानी। राम जय जय रामा, सब बोलो श्री राम जय जय रामा। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। सुंदर प्रसंग भाई। परमात्मा ने जबान किस लिए दी है? परमात्मा का गुण गाने के लिए, शब्द भाषण करने के लिए। पर करमेती कहती है मैं इनके द्वारा क्या करती हूं। जिन मुख बोली है मैं फर्जी वाणी, निंदा चुगलियां और बुराया की इनके द्वारा। खान पान जिबिया रस भानी, परमात्मा ने जिस लिए दिया वो कार्य मैंने नहीं किया, इनका दुरुपयोग किया है। अब करमेती कहती है परमात्मा ने ये नेत्र किस लिए दिया, ये आंख क्यों दी है, इनके द्वारा क्या करना चाहिए। संतन का कीजे दीदारा, नैण नियारे श्री जन आरा, नैण नियारे संतन का कीजे दीदारा। नैण नियारे श्री जन आरा, संतन का कीजे दीदारा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। परमात्मा ने नेत्र क्यों दिया? जो नैण निहारे सृजनहारा, संतन का कीजे दीदारा, संतों का महापुरुषों का दर्शन करने के लिए, शुभ दृष्टि देखने के लिए नेत्र दिया है। पर करमेती कहती है मैं इस नेत्रों के द्वारा किसको देख करके मोहित हो रही हूं। नैण
नैन पुरस रंग रूप दे क्या मन मोया। तो मैं नैन पुरस से पोया, तो मैं नैन रंग रूप दे क्या मन मोया। तो मैं नैन पुरस से पोया, रंग रूप दे क्या मन मोया। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। बोलो राम जी महाराज की। परमात्मा ने ये नेत्र क्यों दिया है? जो नैन निहारे सृजनहारा, संतन का कीजे दीदारा। परमात्मा ने इसलिए दिया है, पर मैं किसको देख रही हूं? कर्मेति कहे सो में नैन पुरुष से पोया, रंग रूप देखा मन मोया। इस पति पुरुष को देख करके मैं मोहित हो रही हूं। कर्मेति विचार कर रही, सोच रही। ये पति जो है इस मनुष्य योनि में मिलता है कि और किसी योनि में मिलता है? जब विचार करते बात समझ में आई जाती है तो कर्मेति कहती है कि ये तो सब योनियों में मिलता है। माता भी मिलती, पिता भी मिलता है, भाई बहन भी मिलते, पति पत्नी भी मिलते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे का, परंतु आज का समय तो पूर्ण हुआ। वाणी का यही विश्राम होगा। आगे का प्रसंग जो है राम कृपा से कल दिन में होगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नमस्ते नारायण वासुदेवा। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाल महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। राम सभा से राम जी राम राम महाराज। पुरुषा नारी पुतरी पुतरे पिता में तारी। स्वान सो करा पुरुषा नारी पुतरी पुतरे पिता में तारी। पुतरी पुतरे पिता में तारी। श्री सद्गुरु जी महाराज। परमेती कहती है ये तो सब योनियों में। स्वान शुकरा पुरुषा नारी। स्वान कहते कुत्ता को, शुकर कहते गडूरे को। ऐसी योनिया में जीव चला जाएगा तो माँ मिलेगी, बाप मिलेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बाल बच्चा भी होगा। कीड़ी का मेड़ी पुरुषा चावे ईना पोके बवने बनावे। कीड़ी का मेड़ी पुरुषा चावे ईना पोके बवने बनावे। ईना पोके बवने बनावे। बोलो राम जी महाराज। परमेती बाई कहती है कीड़ी कमड़ी वो भी स्त्री पुरुष का संबंध होता है। वहां भी ईंडा पोक करते हैं, संतान उत्पन्न होता ही है वहां। और बड़ा सुंदर उपदेश है। करमेती बाई कहती है पशु पंकेरु गृह संयोगी खान पाने बीसी या रस भोगी। पशु पंकेरु गृह संयोगी खान पाने बीसी या रस भोगी। खान पाने बीसी या रस भोगी। श्री सद्गुरु जी महाराज। पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब जो है ना वो सब गृह चारा को समझते हैं, परंतु करमेती विचार करने लगी ये तो सब योनियों में होता है, परंतु परमात्मा की भक्ति जो है वो दूसरी योनियों में नहीं हो सकती। राम भक्ति मानव दे माही भक्ति का जैसी रे जो तन साई। राम भक्ति मानव दे माही भक्ति का जैसी रे जो तन साई। भक्ति का जैसी रे जो तन साई। श्री सद्गुरु जी महाराज। परमात्मा की भक्ति और ये सत्संग केवल मनुष्य ही कर सकता है। भक्ति का आज सिर जो है तन साई। परमात्मा ने मनुष्य शरीर क्यों दिया? भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। करमेती बाई कह रही है मनुष्य शरीर के द्वारा भजन और भक्ति हो सकती है। भक्ति बिना जे वीरता गमाहूं
को पटो नहीं पाऊं। भगति बिना जे बिरता गमाऊं। मानव तन को पटो नहीं पाऊं। मिनका तन को पटो नहीं पाऊं। श्री सद्गुरु जी महाराज ऐसा सुंदर जी मनुष्य जीवन जिनको मैं बिना भजन बिना सत्संग ऐसे ही विकारों में खो दिया, तो ये मनुष्य जीवन दोबारा हमको नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर के द्वारा ही सब साधना होती है। ये अवसर बीत गया तो फिर कहते हैं परमात्मा और अपने बीच में मिलने में 4 युगों की दूरी हो जाएगी, 4 युगों का फैसला हो जाएगा। जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक जीवात्मा परमात्मा के बीच में ज्यादा कोई दूरी नहीं, कोई फैसला नहीं, एकदम निकट है वो। परंतु मनुष्य शरीर का अवसर बीत गया तो फिर आड़ा पड़ेगा जुग 4 युगों का फैसला हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर 4 युग व्यतीत होने के बाद में ही प्राप्त होता है, और मनुष्य शरीर के द्वारा हम ऐसी आवाज ऐसी पुकार विनती कर सकते हैं। इसी दिशा से करमेती भाई कहता है ये मनुष्य जीवन इतना महंगा है, तो इस जीवन को मैं बिना भजन बिना सत्संग बिरता खोऊं तो दोबारा ये जीवन नहीं पाऊं। भगति बिना जे बिरता गमाऊं। मानव तन को पटो नहीं पाऊं। ऐसी दे जो बिरता गमाऊं। मानव तन को पटो नहीं पाऊं। मानव तन को पटो नहीं पाऊं। बोलो राम जी महाराज। भजन करने से मनुष्य शरीर लगातार प्राप्त होता है। महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है, गुरु की शरण में जाकर के एक दफे भक्ति का बीज बो दिया और भक्ति पूर्ण नहीं होवे, पहले ही शरीर छूट जावे तो और मनुष्य शरीर मिलेगा और वो भक्त बनेगा और भक्ति करेगा। ऐसा प्रमाण है वाणी शास्त्रों का। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाई अनंत। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाई अनंत। ऊंच नीच गरे अवतरे, रे संत को संत। ऊंच नीच गरे अवतरे, रे संत को संत। रे संत को संत। बोलो राम जी महाराज। भगत बीज पलटे नहीं, जिन्होंने भक्ति का बीज बोया है। संतों की वाणी का ऐसा प्रमाण आता है। आज हम गुरु की शरण गए, उनसे नाम की दीक्षा ली, भजन की विधि सीखी और भजन में लगे, और थोड़ी समय के बाद में ही अगर शरीर समाप्त हो जावे तो और मनुष्य शरीर मिलेगा। क्योंकि भक्ति का बीज जिन्होंने बोया है तो वो भक्ति पूर्ण होगी जद कभी, और भक्ति को पूर्ण करने के लिए मनुष्य शरीर साधन। मनुष्य शरीर जो इनके द्वारा ही भक्ति भजन साधना होती है, संतों ने फरमाया है साधन दान मोक्ष कर द्वारा, पाय न सके पर लोगे सवार। साधन दान
मोक्ष कर द्वारा पाय न सके पर लोगे सवारा, पाय न सके पर लोगे सवारा। बोलो राम जी महाराज। मनुष्य जीवन साधनों की धाम है। जितनी जितनी साधना की जाती है वो मनुष्य शरीर के द्वारा ही की जाती है। मोक्ष का दरवाजा है ये। आप हम सभी भाई बहन अभी मोक्ष के दरवाजे खड़े हैं। दरवाजे जो खड़े हैं वो एक कदम से अंदर चला जाता है, एक कदम से बाहर चला जाता है। अगर भजन साधन करेंगे तो हम मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और ऐसा नहीं किया, अंदर तो अन्याय किया तो ये अपना कदम बाहर चला जाएगा, 84 लाख योनियों में भटक जाएंगे। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं भक्ति का बीज बोने के बाद में जद कभी ही वो जीव का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा और होगा। उनकी जीव की दुर्गति नहीं होगी और योनि उनको नहीं मिलेगी। मनुष्य शरीर मिलेगा, संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगी, भजन करेगा, धीरे धीरे अंत में वो अपना उद्धार कल्याण कर लेगा। अगर ऐसा हो तो संत कहें भाई बड़ा अच्छा है, मनुष्य शरीर मिले, संत मिले, सत्संग मिले तो मोक्ष से तो ये पद ऊंचा है। मोक्ष में बैठे हैं वो पुरुष, वो हंस जो कहते हैं निक में बैठे हैं। मनुष्य शरीर मिले तो इनके द्वारा कितना पुरुषार्थ होता है, सेवा होती है, भजन होता है, सत्संग होती है, कितना आनंद है। वाणी में फरमाया महापुरुषों ने, आवे आवा गमन न बिचे, पावे मिन का दे। आवे आवा गमन न बिचे, पावे मिन का दे। रस पीवे गुरु शब्द का, भला मुगत सोये। रस पीवे गुरु शब्द का, भला मुगत सोये, भला मुगत सोये। श्री सद्गुरु जी महाराज। मनुष्य जीवन में कितना उपकार होता है, कितनी भलाई होती है, कितनी साधना होती है। आवे आवागमन विचे और पावे मिन खा दे। आवागमन कहते जन्म और मरना, भले ही आओ मनुष्य शरीर पावे और मनुष्य शरीर पा करके रस पीवे गुरु शब्द का, भला मुगत सोये। गुरु की बताई हुई जो साधना करे, भजन करे तो बोले कि मुक्त से पद से ही कहते ये पद ऊंचा है। में तिवाई कहती है अगर जीवन में भजन स्मरण नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे भगत बिना जे बिरता घमाऊं, मानव तन को पटो नहीं पाऊं। बोलो भगत बिना जे बिरता घमाऊं, मानव तन को पटो नहीं पाओ। मानव तन को पटो नहीं पाओ। बोलो राम जी महाराज। बिना भजन बिना सत्संग परोपकार की भी अगर जीवन बीत गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी योनियों में कितनी आपत्ति, कितना दुख, कितना संकट है। कोई तकलीफ हो तो जुबान के द्वारा कह नहीं सकते, अपनी स्वयं की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि उस योनियों में बोलने की जुबान नहीं होगी। हम कह करके कुछ नहीं कह सकते, यानी किसी को नहीं सुना सकते। पशु है, पक्षी है, कोई तकलीफ हो जाए तो किसको सुनावे, कैसे सुनाए भाई।
मनुष्य भूखा है तो किसी से मांग लेता है, अपनी सेम की व्यवस्था सेम भी कर लेता है, परंतु दूसरी योनियों के अंदर सब पराधीनता है। दूसरा कोई व्यवस्था करे तो ठीक है, बाकी भूखा रहो, प्यासा रहो, सर्दी में गर्मी में सहन करते रहो। 84 का दुख बड़ा भयंकर है भाई बहनों। उस दुख से घबरा करके हमारे महापुरुषों ने गुरु लोगों की शरण जाकर के रोए हैं, आवाज की, पुकार की है। लग 84 बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतारो। लग 84 बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतारो। दूबसी तेव तेरी सैयो, ओ दुख परो नियारो। दूबसी देव तेरी सैयो, ओ दुख परो नियारो, ओ दुख परो नियारो। श्री सद्गुरु जी महाराज। 84 का बड़ा भयंकर दुख है। हम देखते हैं कितनी बरसात बरसे, उनमें खड़ा रहना पड़ता है, कितना तूफान चलता है, कितनी ठंडी वायु चलती, सहन करनी पड़ती, करते पशु पक्षी बेचारे। तो भाइयों, उसी दुखों से छूट करके आप हम इस पद को पाया है, मनुष्य पद को पाया है। बात समझ में नहीं आई, वो साधन भजन नहीं किया तो वही चक्कर और है, वही दुख और भोगना होगा। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, लग 84 भुगत के मानव दे पाई। लग 84 भुगत के मानव दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं, फिर 84 किनारा है। 84 जो लाख योनियां, ये सागर है। मनुष्य ये जो शरीर, मनुष्य योनि है, ये सागर का किनारा, तट है। अब हम सभी अभी तट पर है। पर महापुरुष कहते हैं ये अवसर चूक गए तो फिर कैसी गति होगी जीव की। लग 84 भटगत भटगत अब के किनारो आयो। लग 84 भटगत भटगत अब के किनारो आयो। यो अवसर तारो चूक गयो तो पट ठिकानो ठायो। यो अवसर तारो चूक गयो तो पट ठिकानो ठायो। जीवड़ा पट ठिकानो ठायो। श्री सद्गुरु जी महाराज। 84 लाख दिनों में भटकते भटकते ये नर्तन का किनारा पाया और ये अवसर चूक गए तो फिर कटे ठिकाना, फिर जीव को कहाँ ठिकाना मिलेगा, कहाँ विश्राम मिलेगा। भाई नर्तन का अवसर बहुत महंगा है। तो कर्मेती ऐसे सोच करके विचार किया, यूं कर्मेती ज्ञान विचार्यो। अब क्षण सब खोले उतार्यो। यूं कर्मेती ज्ञान विचार्यो। अब क्षण सब खोले उतार्यो। अब क्षण सब खोले उतार। बोलो राम जी महाराज। माता पिता ने वो आभूषण दिया पहनने के लिए, उनको खोल रख दिया। अब तो
भजन करना है, जीव का उद्धार करना है, परमात्मा से जो वादा किया वो वादा को पूरा करना है। ये पति माता पिता ये तो सब योनियों में मिलेगा, कहीं कमी नहीं पड़ेगी। परंतु परमात्मा की भक्ति तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही होती है, ऐसा विचार करके यूं कर्मेति ज्ञाने विचार्यो आभूषण सब खोले उतार। बोलो यूं कर्मेति ज्ञाने विचार्यो आभूषण सब खोले उतार्यो आभूषण सब खोले उतार। बोलो राम जी महाराज। अपना पहनाव जितना आभूषण जो गहना है वो सब खोल करके अलग रख दिया। निर्णय किया अब तो भजन करना, जीव का उद्धार करना, कल्याण करना है। परमात्मा की भक्ति भजन सत्संग सुवर्ण ये तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही होता है, और सब बार बार मिलते, सब योनियों में मिलते हैं। परंतु दो चीज दुर्लभ बताई है, वो बात कही है महापुरुषों ने। मात पिता तो फिर मिले लग 84 माएं। मात पिता तो फिर मिले लग 84 मां। गुरु सेवा हरि बंदगी फिर मिलन की ना। गुरु सेवा हरि बंदगी फिर मिलन की ना, फिर मिलन की ना। सदगुरु जी महाराज। दूसरे तो सब योनियों में मिलते हैं, गुरु सेवा हरि बंदगी फिर मिलन की ना। ये तो मनुष्य शरीर के द्वारा हम कर सकते हैं। जो सोरा रण खेत में दरे निपुटा पाम। जो सोरा रण खेत में दरे निपुटा पाम। कर में तीज विगत जे यो भगति सिर पा। कर में तीज विगत जे यो भगत सिर पा। यो भगत सिर पा। श्री सदगुरु जी महाराज। जो सुरा रण खेत में, जैसे सुरवीर रण में जाता है, उनके दिल में कितनी सुरवीरता होती है। अगर कायरता आ जाओ तो वो नहीं लड़ सकता भाई। सुरों के मैदान में सूरवीर ही लड़ सकता है, विजय पासा है, कायर नहीं। संतों ने फरमाया है सुरा का मैदान में नहीं कायर को काम। सुरा का मैदान में नहीं कायर को काम। नहीं लड़ सके नहीं बाज सके मन ही मन पछता। नहीं भी लड़ सके नहीं बाज सके मन ही मन पछता। मन ही मन पछता। श्री सदगुरु जी महाराज। सुरा का मैदान में नहीं कायर का काम। भक्ति जो है ये सुरों की है भाई, कायर का बांडा काम नहीं आवे। कायर लोग
पार नहीं हो सकते। महापुरुषों की वाणी संकेत करती है, जिनके दिल में वैराग्य है वही भक्ति कर सकता है। जिसके दिल में राग है, रजोगुण है, वो नहीं कर सकता भक्ति। भक्ति सुरा की कायर को भांडो काम नहीं आवे। महापुरुष कहते हैं सुरवीर कौन? संतों की वाणी वचन को सिरधारी माने, उनका आदर करे, सम्मान करे, संत बताए उस पंथ पर चले, वही सुरवीर है। महापुरुषों ने फरमाया है, शूरवीर की सभा में कायर बेटे आ, शूरवीर की सभा में कायर बेटे आ, सूरतन आवे नहीं कोटि बाती समझा, सुरातन आवे नहीं कोटि बाती समझा, कोटि बाती समझा। श्री सद्गुरु जी महाराज। संतों ने बड़ा सुंदर खुलासा किया है। आचार्य श्री दरिया महाराज फरमाते हैं, सूरवीर की सभा में कायर बैठे आए। सुरों की सभा में कायर आकर के बैठ जावे, सुरातन आवे नहीं कोटि भांति समझाए। कितना ही प्रसंग सुनावे, कितनी ऐसी बानी वचन सुनावे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। कायर है वो। सुरों की सभा में सूरवीर आकर के बैठे तो सूरवीर की सभा में जे कोई बैठे सूर, सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सुनत बात सुके उपजे बड़े सवाया नो, सुनत बात सुके उपजे बड़े सवाया नो, बड़े सवाया नो। श्री सद्गुरु जी महाराज। सुरापन का प्रसंग तो शरीर को ही अच्छा लगता है भाई, रजोगुणी को विराट की बात करे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सुनत बात सुख उपजे चढ़े सवाया नूर, तेरा हर्ष उमंग होवे। करमेती ने बड़ी सूरवीरता के साथ में निर्णय किया है, हम तो भजन करना है, जीव का उद्धार कल्याण करना, इस मुर्दा के साथ नहीं जाना। अब तो जिंदा की प्राप्ति करनी है, जिंदा के साथ में संबंध करना है। परमात्मा जिंदा है, संसारी लोग सब मुर्दे हैं महाराज, सब मरने वाले। सदा नित्य समझ रहने वाला नहीं है। देखते हम कितनी माताएं विधवा बैठी है, कितने भाई जो कहते हैं पत्नीहीन बैठे हैं, कई बेटे माँ बाप बिना बैठे हैं, कई माँ बाप बेटा के बिना बैठा है। तो ये संबंध सच्चा नहीं भाई, ये तो अपना जोड़ा हुआ मनमानी का संबंध है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। परमात्मा का संबंध जो है वो सच्चा नित्य संबंध है। मीरा की वाणी का प्रसंग है, मीरा की माँ बार बार आग्रह करे, मीरा राणा के साथ में संबंध करो। मीरा कहते नहीं माँ, ये मुर्दा है, ये मरने वाला है, इनके साथ में क्यों करो। ऐसा वर को क्यों वरूं, मीरा कहती ऐसा वर को, ऐसा पति को मैं क्यों वरूं, इनके साथ में क्यों संबंध जोड़ूं, क्यों। ऐसा वर को क्यों वरूं, आज जिए कल मर जाए। ऐसा वर को क्यों वरूं, आज
जिए कल मर जा, वर्षों में सावरो मारो अमर चुड़ो होई जा, वरों में सावरो अमर चुड़ो होई जा, अमर चुड़ो होई जा। श्री सद्गुरु जी महाराज। ऐसा वर को क्यों मरो, आज जिए कल मर जा, आज स्वान कल विधवा हो जावे है, ऐसा कैसा संबंध भाई। वरों में सावरो अमर चुड़ो हो जा, वो कभी ने मरे ने बिछड़े है। कर्मेति ने निर्णय किया बस भजन करना है, उद्धार करना है। नकली जो श्रृंगार आभूषण को खोल पटक दिया, अब उन्होंने सच्चा श्रृंगार धारण किया। कैसा और कौन? संतोष किया श्रृंगारा, शील संतोष किया, साची भगत कांडा की धारा, साची भगत कांडा। शील संतोष किया श्रृंगारा, शील संतोष बजाओ, साची भगत कांडा की धारा, साची भगत कांडा की धारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। संतोष किया श्रृंगारा, यही असली श्रृंगार, यही असली आभूषण है भाई सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों का। साची भक्ति खांडा की धारा, ये सेज नहीं है, कठिन है। सती जलन को जावे, जो कोई सती जलन सुतवीत गृह याद नहीं आवे, सुतवीत गृह याद नहीं। जो कोई सती जलन को जावे, जो कोई सती सुतवीत गृह याद नहीं आवे, सुतवीत गृह याद नहीं। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। दिल में कैसी सुरवीरता। प्रसंग दिया है सती का, जैसे सती अपने पति के साथ में सती होने के लिए निकलती है, उनके छोटे छोटे बालक रोते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप बिलखते हैं, और भी परिवार के लोग बड़े दुखी होते हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करती है। उनका ध्यान उन लोगों में नहीं, उनका ध्यान अपने पति देव में। ऐसे ही कर्मवती के जीवन में शूरवीरता।
सती जलन सुतवीत गृह याद नहीं आवे, सुतवीत गृह यो कर में ती पति पत जाने, यो पतिवर तपति जान, यो कर में ती राम पिछाने, यो कर में ती यो पतिवर तपति जाने, यो पतिवर तपति यो कर में ती राम पिछाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। पतिव्रता की दृष्टि में केवल पति ही बसा रहता है और दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं। योग करमेती परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानती है, योग करमेती राम पिछाने। कर माया मोह त्यागी, तन मन कर हृदय ऋण कुल को तज भागी, हृदय ऋण कुल तन मन कर माया मोह त्यागी, तन मन कर आदि ऋण कुल को तज भागी, हृदय ऋण कुल। बड़ा सुंदर प्रसंग। तन मन कर माया मोह त्यागी, आदि ऋण कुल को तज भागी। आधी रात्रि की समय अपना कुटुंब परिवार को घर को छोड़ करके जंगल में निकली। बस्ती चाडर बन में आई, बस्ती चाडर ऊँट करक में रही रे लोकाई, ऊँट करक में बस्ती चाडर बन में आई, बस्ती चाडर ऊँट करक में रही रे लोकाई, ऊँट करक में रही रे लोकाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। बोलो राम जी महाराज, सर्व संत महात्मा। आधी रात की समय करमेती अपना कुटुंब परिवार को छोड़कर के जंगल में रवाना हुई। जीवन में कितनी शूरवीरता है।
आजकल के लोग बस में आते हजारों लोगों के साथ में, फिर भी घबराते, संग नहीं, साथ नहीं है। ऐसी कायरता वाले लोग कैसे भक्ति करेंगे, कैसे भजन करेंगे भाई। आधी रात के समय कुटुंब परिवार को छोड़ करके अकेली जंगल में निकली, केवल परमात्मा के आश्रित, भगवान के भरोसे। बस्ती चादर वन में आई, ऊंट करक में रही लुकाई। घर बार को, बस्ती को, गांव को छोड़ करके जंगल में गई, और कहां जाकर के उन्होंने विश्राम किया, निवास किया, आसन किया। बस्ती चादर वन में आई, ऊंट करक में रही लुकाई। कितनी सूर्यवीरता है, कितना वैराग्य जीवन में। मरा हुआ कोई एक ऊंट पड़ा था, ऊंट का शरीर दीर्घ होता, बड़ा होता है, अंदर से मट्टी कुत्ता कागला खा गया, खींकला पड़ा था, बड़ी दुर्गंधी आवे। करमेती ने सोचा कि इनमें जाकर के बैठ जाऊं, दुर्गंधी के कारण से लोग निकट नहीं आएंगे, हमको खोज नहीं पाएंगे, हमारे भजन में विक्षेप बाधा नहीं होगा। बस्ती चादर वन में आई, ऊंट करक में रही लुकाई। उस कर में जाकर के कहते हैं करक में बैठ गई, छुप गई। सवेरे दिन उदय हुआ, माता पिता खोजने लगे। करमेती ऊंट के करक में बैठी है, देखो बे आत्म डर नाई, उपजी दे जगत के माई। देखो भाई, शरीर माता बहना का शरीर मायामय शरीर है, पुरुषों का शरीर है, ये शरीर मेरे शरीर है भाई। जैसे किसी के पास में चित्त नहीं है, वैसे कंगाल आदमी किसी जगह जाओ, उनको क्या भाई, क्या चिंता है। माता बहना मायावती है, भाई बहन सब कंगाल, सब भिक्षुक है, कहीं जाओ कोई डर नहीं। माता बहना सेम शरीर जो कहते मायामय है, तो माया को डर है भाई, काया को नहीं। तो करमेती बाई जो है विचार करती है, देखो भाई आत्म डर नहीं, आत्म दृष्टि से कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। इस वास्ते वो कर्क में जाकर के छुप बैठी है। देखो भी आत्म डर नाई, उपजी दे जगत के माई। श्री सद्गुरु जी महाराज। सवेरे दिन उदय हुआ, माता पिता करमेती को खोजने लगे, हेरने लगे, विचार करने लगे, कहां गई।
फिर नर पते को करी रे पुकारा, फिर नर पते को करी। परशुराम चढ़ा असेवारा, परशुराम जो फिर नर पते को करी पुकारा, फिर नर पते को करी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। कर्मेती के पिता परशुराम जी उनको खोजने के लिए कई लोगों को इधर उधर भेजा। पहले राजा लोगों का राज था, वहां जाकर के उन्होंने पुकार कि हमारी पुत्री खो गई, तुम भी हमारी मदद करो राजन। खोजने के लिए कितने लोग इधर उधर निकले, पर कर्मेती किसी को मिली नहीं। सो देर आया घर से, कायन मिली माई कर में थी, कायन मिली माई कर। तेरे सोद आया घर से थी, तेरे सोद आया कायन मिली माई कर में थी, कायन मिली माई कर में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब बोलो गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। दूर दूर तक सब लोग खोज आए, हेर आए, पर कर्मेती कहीं किसी को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कारण तो वो बात बताई। जाकर मेती कोई नहीं जावे, जाकर मेती दुर्गंध गंध दूर सो आवे, दुर्गंध गंध दूर सो। जाकर मेती कोई नहीं जावे, जाकर मेती दुर्गंध गंध दूर सो आवे, दुर्गंध गंध दूर सो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद बोलो
बोलो जय गोपाल बोलो